नमस्कार। जय हिंद। आज करते हैं एक अनुपात का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, इधर आइए। दो भाई सी डी की बचत का अनुपात 5:6 है। वे अपनी बहन के लिए एक उपहार लेते हैं, लेना भी चाहिए, तथा उसकी कीमत को 4:5 में बांट लेते हैं। मतलब जो वो उपहार लेते हैं, जो गिफ्ट लेते हैं, उसकी कीमत को 4:5 में बांट लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। उपहार लेने के बाद सी के अपने कुल धन का 3/4 बचता है। सी के अपने कुल धन का 3/4 बचता है। बड़ी काम की लाइन है भी ये। उपहार लेने के बाद सी के अपने कुल धन का 3/4 बचता है, और तथा डी के पास 497 बचते हैं। तो वैल्यू ऑफ गिफ्ट, मतलब वो गिफ्ट कितने का था, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, बैक टू बैक दो क्वेश्चन करेंगे। पहला ये, इसके बाद एक और कराऊंगा। सबसे रामबाण इलाज बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन करने का। जल्दी से देखिए। आप एक बात बताओ भाई, आप मेरे को एक बात बताओ, उनके पास कितने कितने पैसे हैं? मुझे पैसे नहीं पता, अनुपात पता है कितना है। सी डी, एक के पास है 5 रुपए, मैंने मान ली एक के पास 6 रुपए। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है। ये उनके पास अमाउंट 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 या पैसे जो भी हैं। यहाँ उन्होंने कोई गिफ्ट खरीदा, जिसमें से 4 रुपए सी ने दिए, और 5 रुपए किसने दिए, डी ने दिए। समझ में आया? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आया। तो देखो आप, जब वो गिफ्ट खरीद रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने अपना हिसाब निकाला, तो यहाँ निकालेंगे। और हिसाब निकालने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिफ्ट लेने के बाद सी के अपने कुल धन का 3/4 बचता है। मतलब जो धन उसके पास था, जो अमाउंट उसके पास था, जो फिर यहाँ बच गया, वो कुल धन का कितना था, 3/4 था। कितना था? 3/4। एक बात बताओ, आप कोई शॉपिंग करते हैं भाई, कितना भी अमाउंट आप लेके जाते हैं अपनी जेब में, शॉपिंग करके आए घर, और घर आके देखा, ओ हो, मेरे पास तो जितने पैसे थे उसका थर्ड फोर्थ बचा है, 3/4 बचा है शॉपिंग करने के बाद। एक बात बताओ, अगर शॉपिंग करने के बाद आपके पास उस धन का 3/4 बचा है, मान लो आपके पास 100 रुपए थे, शॉपिंग करके आए, और बाद में पता चला कि अब तो मेरे पास 100 का 3/4 ही बचा है। क्या बचा है? 100 का 3/4 ही बचा है। इसका मतलब 100 का 1/4 आप खर्च करके आ गए। इसका मतलब यही तो होता है। अगर 3/4 अभी आपके पास जेब में है, तो आप जिस शॉपिंग मॉल में गए थे, वहां 100 का 1/4 आप खर्च करके आ चुके। कैलकुलेट करके देख लेना है। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आप 5 और 6, यहाँ आपने कुछ खर्च किया, तो यहाँ आपके पास बोल रहा है कि 5 का, सॉरी, जो कुल धन था उसका 3/4 यहाँ बच गया। तो आप एक बात बताओ, जब गिफ्ट लेने के बाद 5 का 3/4 यानी कुल धन का 3/4 आपके पास बच गया, इसका मतलब 5 का 1/4 आपने खर्च किया होगा। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल किया होगा। तो एक बात तो, 5 का 1/4 कितना होता है? 5/4, 5/4 होता है, ये है। तो भाई सी ने गिफ्ट लेने के लिए, अगर उसके पास 5 रुपए थे, तो 5/4 खर्च किए। लेकिन क्या वो बोल रहा है कि उनका अनुपात 4:5 है। 4:5 है। आप एक बात बताओ, अब मेरे पास एक चैलेंज है कि मेरे को रेशियो भी 4:5 रखना है, और यहाँ पे सी का जो खर्चा है वो 5/4 दिखाना है। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अनुपात के मैटर में आप अनुपात के साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। सॉरी, कोई भी छेड़ाछाड़ी का मतलब ये है, जैसे भाई कोई ने बोला 2:3, आप किसी अनुपात को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 6, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। 2/3 है, मैंने इस अनुपात को, दोनों को 2 2 से भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। तो वो चीज मैं यहाँ करूंगा। ठीक है भाई, अभी आप देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं, 10 सेकंड में। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलो गुरुजी समझ में आया। अब मेरा चैलेंज ये है कि मेरे को 4 और 5 रखना भी है, और सी का खर्चा 5/4 भी दिखाना है। तो क्या मैं यहाँ 5/4 नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ। देखिए, किसी भी अनुपात को आपको कुछ भी बनाना है, तो आप सबसे पहले
जो फर्स्ट कार्रवाई होती है ना, वो ये होती है कि पहले उसको 1 बना लो। मतलब मैं 4 को 5/4 बनाना चाह रहा हूँ, तो अब फर्स्ट कार्रवाई बताऊँ क्या होती है? सबसे पहले उसको 1 बनाओ, 1। तो 1 कैसे बनेगा? दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड कर दिया भाई, तो इधर तो 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5/4। समझ में आया? आप बोलो गुरुजी। बिल्कुल समझ में आया। अब 5/4 चाहिए यहाँ, तो क्या एक ही सॉल्यूशन है कि दोनों को 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो हो जाएगा 5/4 और इधर भी आ जाएगा 5/4। हो गया आपका क्वेश्चन। बस इतना ही सोचना था इस क्वेश्चन में। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं भाई। अब देखो ये कितना हो गया टोटल? 25/4। ठीक है भाई, डी के पास 6 रुपए थे, 25/4 खर्च कर लिए, कितने बचे होंगे? तो 6 में से 25/4 घटा लो। 6 में से 25/4 घटाओगे, सॉरी 16 है भाई, 25/4 नहीं आएगा भाई, 16 आएगा। ये आएगा 16, माफ कीजिएगा, 4 × 4 16 आएगा। ठीक है भाई, अब 6 में से 25/16 घटाना है। कई आदमियों को बड़ी दिक्कत होती है, कैसे घटाएं? अरे भाई, जो नीचे होता है उसको इधर भी बना लो। 6 के नीचे 16 नहीं है, बना लो। तो नीचे 16 बनाओगे तो ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 96/16। 96/16, 96/16 लिख सकते हैं इसको, और 25/16। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं 96 में से 25 गए 71, 71/16। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डी के पास 6 रुपए होते और वो 25/16 का गिफ्ट ले लेता, तो उसके पास इतने रुपए बचते, 71/16। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 71/16 नहीं, 497 बचे, यानी 71/16 की जगह 497। फिर पूछ रहा है गिफ्ट की वैल्यू। गिफ्ट की वैल्यू क्या है? 5/4 तो इसने दिए, 25/16 इसने दिए। 5/4 को क्या लिख सकते हो आप? 20/16। 20/16 इसने, 25/16 इसने, यानी आपको निकालना है 45/16 की वैल्यू। ये 45/16 ये निकालना है भाई आपने। ठीक है, 45/16 निकालना, याद रखना। अब देखो 71/16 दिया हुआ है, 71 को आप काटोगे 7 बार, यानी 1/16 क्या आएगा? 7। दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45, 315 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डाटा हार्ड था, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम 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 सेम। मैं ये डाटा चेंज करूंगा, बस आया हुआ क्वेश्चन है वो भी। ये डाटा चेंज कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये ये क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये कि सी और डी, ठीक है ब्रदर, सी और डी है, नहीं सी और डी नहीं है भाई, सी और डी है। अब की बार इनको ये दे दिया 8:9, और उपार लेने के बाद क्या करता है, अब की बार आपको 80% दे दिया कि भाई 80%, सॉरी सॉरी, ये 8:9, ये तो गिफ्ट का आइटम है। 8:9, ये 2:3 है भाई, ये 2:3 है। और अब की बार ये आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया, मतलब भिन्न में नहीं दिया, परसेंटेज में दे दिया, मतलब ये 80% बचा था। कोई बात नहीं, गिफ्ट की कीमत बतानी है, अभी बता देंगे। और इसके पास 429 बचते हैं लास्ट में। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखना 8 और 9। जब आप गिफ्ट को 2 और 3 में कर लोगे, गिफ्ट के लिए 2 और 3, क्या बोल रहा है कि 80% बचाता है सी। अरे भाई, शॉपिंग करने के बाद किसी ने 80% बचाया है, तो इसका मतलब शॉपिंग करने में 20% लगे होंगे। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल लगे होंगे। तो भी 8 का 20% क्या होता है? 1.6। आप बोलो गुरुजी यहाँ तो 2 है, 1.6 चाहिए, तो इसको 1.6 बनाओ ना। 1.6 बनाने के लिए क्या करेगा? 0.8 से मल्टीप्लाई, पॉइंट, यानी 1.6, 1.6, और इधर क्या था? 2.4। ठीक है भाई, ये रेशियो था ना 2.3, मैंने इसको बनाया 1.6 और 2.4। ये 1.6 क्यों बनाया है? क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि भी
8 रुपए जब इसके पास थे और जब ये शॉपिंग करने गया उसके बाद 8 का 20% बचा के लाया, मतलब 8 का 20% इसके पास सॉरी शॉपिंग करने गया तो 8 का 80% शॉपिंग करने के बाद बचाता है, यानी शॉपिंग करने में 8 का 20% इसके लगते होंगे, इसका खर्च हुआ होगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप बताओ, अब ये गिफ्ट है, इस गिफ्ट की वैल्यू बतानी है आपने, यानी 4 की वैल्यू बतानी है आपने। हुआ क्या, 9 में से ये सी है ये डी है, डी की हालत देख लो, 9 में से 2.4 खर्च करके आ गया, 2.4 खर्च करके आ गया, मतलब कितना बचा हुआ इसके पास, 9 में से दोगे 7, 7.4 यानी 6.6 ये बचा हुआ। इसी 6.6 को क्वेश्चन में बोल रहा है 429 सोल्व करते हैं भाई, ये पॉइंट क्या 0 आ गई, 33 से सोल्व करता हूँ, 2 33 से इसको काटूंगा क्या आएगा, 33 है क्यों 33, 9 बच गए, 33 या 99 और 1, 2 की वैल्यू कितनी है 130, 2 की वैल्यू 130, 4 की क्या होगी 260, दिस इज द आंसर। समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।